हमको बताए। और इस एसोसिएशन से हमसे इतना लगाव हो गया कि हम जो है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो है पूरे परिवार के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं और इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा भी रहे हैं। और मेरी वाइफ अपने बारे में कुछ बताएंगी, उसके बाद हम आगे जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। हेलो, आप सबको मेरा नमस्ते। और इस बिजनेस में आने के बाद तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। और इसमें तो हम आए तो सिर्फ सारे प्रोडक्ट हमें इतने अच्छे लगे कि हमें तो इस बिजनेस को आगे करने के लिए ही मतलब मन में होने लगा कि चलो हम भी कुछ कर लेते हैं। कुछ क्या, इसमें आने के बाद तो अब तो बहुत कुछ करने को मौका मिला और हम करेंगे, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों सभी को फिर से नमस्कार ऑफलाइन, और अपने जितने भी नए लोग हैं सभी को मोस्ट वेलकम है। आज हमको जो है कमान संभालने को मिला है, तो आज हम जो है आप लोगों के हेल्प से, जो कि हमारे बहुत जो अजीज मित्र हैं और प्राइवेट जॉब के साथ इस बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं इस बिजनेस में, और बहुत कुछ हम भी उनसे सीखते हैं। तो आज जो है हमको इनवाइट करने के लिए उनको मौका मिला है कि हाँ हम उनको इनवाइट करें, और बहुत हम्बल कपल हैं, बहुत अच्छे हैं, और जो है बहुत सी चीज़ें उनसे हम सीख रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि सभी लोग पहले अपना वीडियो ओपन रखेंगे, वीडियो ओपन रखेंगे तभी जो है आई कांटेक्ट के थ्रू हम उनसे जो है काफ़ी मैसेज ले सकते हैं, और जो हमारे दिलों तक उस मैसेज को हम अपने आप को ले सकते हैं। और अपना वीडियो जो है ओपन करके ऑडियो को ऑफ रखेंगे, ताकि ऑडियो ऑफ रखने से जो है हम लोगों को सभी को जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये रिक्वेस्ट मेरा है कि पहले आप लोग जो है अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, उसके बाद वीडियो ओपन करके जो है हम इनवाइट करेंगे आप लोगों की हेल्प से, सभी की हेल्प के साथ तालियों के साथ इनवाइट करना चाहेंगे ब्रजेश एंड प्रतिमा तिवारी जी। कमांड द स्क्रीन। जबरदस्त क्लैपिंग ब्रजेश एंड प्रतिमा जी के लिए। थैंक यू राजकुमार भैया, ललिता भाभी, थैंक यू। और सबको नमस्कार, मेरा नाम प्रतिमा तिवारी, हाउसवाइफ, और पूरे फैमिली के साथ इस बिजनेस को बना रहे हैं हम लोग पार्ट टाइम में। और आज हम सबके सामने बुलाना चाहेंगे, मतलब हमारे बगल में बैठे हमारे हस्बैंड, डायमंड हस्बैंड। और क्यों करते हैं हम लोग बिजनेस, किस लिए किए हम लोग स्टार्ट, क्या चीज हमको दिखा, उसके बारे में बताएंगे। ब्रजेश तिवारी, आप जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू प्रतिमा और राजकुमार जी, ललिता जी, बहुत बढ़िया। आपने इतने बढ़िया तरीके से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले मैं अपना परिचय बताऊंगा। मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है और मिसेज प्रतिमा। जॉब में हम अपने प्राइवेट जॉब के साथ साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मुझे साझा करने का मौका मिला है आप सभी के साथ, इस अवसर को आप सभी के साथ प्रस्तुत करने के लिए, शेयर करने के लिए जो मुझे अवसर प्रदान किया गया है, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। और गॉड से ये प्रे किया है हमने कि आज मेरे द्वारा जो भी बातें आज आप सभी के बीच शेयर की जाएंगी वो पूरी तरह से सही और सच होगी, और किसी को ये प्रभाव डालने वाली होगी। अगर किसी को मेरी बात कुछ वैसा, मेरा कोई प्रयास नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगे तो प्लीज उसे माइंड नहीं करना है, क्योंकि हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपके बीच साझा कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी क्या है और हम इसमें कैसे आए, उसके बारे में जरूर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये अवसर जब पहली बार मुझे दिखाया गया तो हम सौभाग्यशाली हैं, और उस अपलाइन को, जो हमारे इस बिजनेस में मेरे अपलाइन हैं और जिन्होंने मुझे इस बिजनेस अवसर के बारे में मुझे बताए, मैं उनको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझे इस अवसर के बारे में बताया और आज तक दोबारा कोई व्यक्ति मुझे इस बिजनेस के बारे में
दोबारा अप्रोच नहीं किए। तो मेरा मैसेज ये है कि अगर हमको पहली बार में ये अपॉर्चुनिटी नहीं समझ आई होती तो आप समझ सकते हैं कि हम या जॉब तो कर ही रहे होते या कुछ और स्कीम में इधर उधर होते और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो जाती। तो मैं लकली आपको धन्यवाद करता हूं, रामेश्वर गुप्ता जी और सुनीता गुप्ता जी को, जो हमारे इस बिजनेस में मेरे स्पॉन्सर और मेरे अपलाइन हैं। और आगे की अपॉर्चुनिटी को हम आपके बीच साझा करेंगे एक स्क्रीन के माध्यम से। ये स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी में आप सभी का वेलकम है और मैं और ब्रजेश प्रतिमा हम दोनों अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को साथ में काम कर रहे हैं मिलकर, और ये एक पारिवारिक अवसर है जिस अपॉर्चुनिटी को हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। सबसे पहले मुझसे कुछ सवाल किए गए थे और उसके बारे में जरूर हम आपसे बात करेंगे। जब पहली बार मुझसे इस बिजनेस प्लान के बारे में साझा किया गया तो एक सवाल जो मुझसे किया गया था कि क्या आप जॉब करने के साथ साथ आपके जॉब में आने वाले कमिंग 3 इयर्स में आपकी सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी? तो मेरा जवाब था नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम जॉब में हैं और ऐसा नहीं हुआ, तो आगे भी ऐसा नहीं दिख रहा था। लेकिन वहीं पर मुझे इस बारे में बताया गया कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के काम करते हैं तो आने वाले 2-3 सालों में आप जॉब से साइड में आप एडिशनल इनकम के रूप में आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम या तो अपने सपनों के लिए करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और कुछ हमारी इच्छाएं होती हैं। तो हम कुछ आपके साथ कुछ ड्रीम्स पे बात करेंगे कि क्या होते हैं वो ड्रीम्स, डिजायर और नीड्स जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। हर आदमी का एक सपना होता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, घूमना फिरना, अपने पेरेंट्स की एक अच्छी देखभाल करना, चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन और चैरिटी। हम यहाँ पे दूसरी बात करेंगे साथ में कि अगर मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, पैसा अगर कोई इशू ना हो, तो क्या हम आज जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में रहना पसंद करेंगे या हमारा ऑप्शन बदल जाएगा? पैसा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज हम उसी गाड़ी में घूमेंगे जिस गाड़ी से आज चल रहे हैं, बच्चों की मेरी एजुकेशन वही होगी, क्या आज हम जहां घूमने फिरने जाते हैं वही हमारा होगा, या आज जो पेरेंट्स की जिस तरीके से हम केयर कर पा रहे हैं उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्या हमारी चीजें बदल जाएंगी? इस चीज को देखने के बाद मुझे जो रियलाइज हुआ कि इन सब चीजों के पीछे लोग कहते हैं कि पैसा को सब कुछ नहीं है, लेकिन वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो आज की जो रियलिटी है कि ये सारी चीजें जो हमारे सपने हैं वो कुछ इसी सर्कल में हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, एक सपनों का सर्कल हमारा एक बिग सर्कल है, और इन सपनों को पूरा करने के लिए जो आज हमारे पास वर्तमान रिसोर्सेज हैं वो इनकम का सर्कल छोटा है। तो जब हम नॉर्मल लाइफ में ये देखते हैं कि जब हम अपनी प्रेजेंट इनकम से इन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ में चले जाते हैं, और वहां से हमारी सोच में एक बदलाव आता है। हमें लगता है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता है, और कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ पे हम बिहेव करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम अपने सपनों के साथ कहीं ना कहीं समझौता करने लगते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि यदि हम अपनी इनकम सर्कल को जस्ट डबल करें, इतना बड़ा करें कि अगर हम अपने इनकम सर्कल को बड़ा कर लेंगे तो हमारे वो जो सपने हैं, जो भी बड़े, हर वो सपने हमारे इनकम सर्कल के अंदर आ जाएंगे और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इस बिजनेस के थ्रू मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं, और हम छोटे छोटे ड्रीम्स को लेकर के काम करते हैं और हमारे सारे ड्रीम्स बारी बारी से पूरे होते चले जाते हैं। बिजनेस
को लेकर के कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक ऑथर हैं जो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, और उनकी एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जब इस बुक को हमने पढ़ा तो रियल में ये बात समझ में आई कि पैसे दो तरह के होते हैं लाइफ में और 4 तरीके से लोग इसको कमाते हैं। तो पैसे 2 तरीके से कौन होते हैं, एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम, जिसको आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि एक्टिव इनकम में भी हमारे 2 पार्ट हैं, एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज। पैसिव इनकम में हमारा 2 भाग है, बिजनेस क्लास और इन्वेस्टर। एम्प्लॉइज जो टाइम डाल के पैसा बनाते हैं, हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जितना ज्यादा हम टाइम डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पैसा बनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी टाइम डाल के पैसा बनाते हैं, बट इसमें एक चीज कॉमन है, एम्प्लॉइज जो है वो दूसरों के लिए उनका टाइम कोई और डिसाइड करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी दुकान, खुद की शॉप हम खुद तय करते हैं, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि हमें अपने क्लिनिक पर कितना समय देना है, और जितना हम समय डालते हैं अकॉर्डिंगली हमें उतना ही पैसा बनता है। दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे तो बिजनेस क्लास में क्या है, कुछ एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज के नेटवर्क क्रिएट करते हैं और वो लोग इनके लिए पैसा बनाते हैं, उस सिस्टम क्रिएट करते हैं और सिस्टम के जरिए पैसा आता है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के फेज में कुछ पैसे से ज्यादा पैसा बनाने का पोर्शन है, और ये वो लोग हैं जो बिजनेस क्लास से ही निकल करके इन्वेस्टर जोन में आते हैं। तो ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को थोड़ा और हम लोग क्लेरिफाई करेंगे तो इससे स्पष्ट होगा कि एक्टिव इनकम में वो लोग होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, एफर्ट बेस्ड इनकम बनाते हैं, और पैसिव इनकम में हमारे जो टाइम बाउंडेशन है वो मेरा खत्म हो जाता है और हम बहुत सारे लोग का एक नेटवर्क सेटअप होता है, हमारा टाइम डाइवर्सिफाई हो जाता है। एक्टिव इनकम में 90% लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पैसा 10% है, और पैसिव इनकम के फेज में जो लोग हैं वहां लोग कम हैं और मनी ज्यादा है। एक्टिव इनकम में जो सबसे बड़ी बात हमको समझ में आती है कि यहाँ पर लोग नो हाउ पे काम करते हैं, किसी काम को कैसे किया जाए ये उन्हें अच्छे से पता होता है, लेकिन किसी काम को क्यों करना है ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं वो लोग। जिनके पास सपने हैं उनके पास वो सब कुछ है, ये यहाँ नीड बेस्ड काम करते हैं, यहाँ पर ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। इधर के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं और इधर स्मार्ट वर्किंग करते हैं, और इधर कंप्रोमाइज की लाइफ है, बट पैसिव इनकम के पार्ट में चॉइस की लाइफ होती है। इधर कोई फ्रीडम नहीं है, और पैसिव इनकम बनाने वाले लोगों के पास टाइम का फ्रीडम है, मनी का फ्रीडम है, और उनके पास एक सिक्योर्ड इनकम होती है, उनके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है कि वो काम करें तो भी और नहीं करें तो भी उनके पास ऑन गोइंग पैसा आता रहता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे व्हाई, हाउ और व्हाट की। अभी हमने बात किया व्हाई पे कि दुनिया में 90% लोग जो काम करते हैं उसके पीछे जो उनका स्ट्रॉन्ग व्हाई है, रीजन अगर स्पष्ट है, आप क्यों डिसाइड करेंगे तो कैसे वाले लोग आपके पास चल के खुद ब खुद आते हैं, और क्या करना है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। वो बहुत 5 से 10% में हाउ और व्हाट है, हमें अपने रीजन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हम लोगों के सपने थे, हम लोगों के पास ऑप्शन सभी के पास है, जॉब या प्रोफेशन या बिजनेस में हम जहां भी काम कर रहे हैं, हम काम के साथ साथ अपने पार्शियल टाइम में, पार्ट टाइम में अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन लेकर के काम कर सकते हैं। तो व्हाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और पैसे कैसे आते हैं उसके लिए हम एक सप्लाई चेन के बारे में देखते हैं, क्योंकि पैसा है कहां पर। वास्तव में पैसा मार्केट में है, और मार्केट में वो कौन लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कुछ मॉल्स, कुछ रिटेलर, होलसेलर। फ्रेंड्स, कोई भी सामान जब कंपनी में बनता है तो 40 में बनता है, बाहर कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर हम 100 रुपए में उसको खरीदते हैं, और 60% पैसा इस मिडिल मार्केट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी अगर हमें पैसा कमाना है तो इस मार्केट में बैठना पड़ेगा। लेकिन इस मार्केट में हमने ये देखा कि अगर जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, बनाने वाला और कंज्यूम करने, जो हम सामान यूज करते हैं, कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है
कि अगर कोई सामान बनाने वाला डायरेक्ट अगर हम तक ये चीज प्रोवाइड कर दे तो 60% पैसा जो मिडिल मार्केट में जाता है, अगर वो आपके पास आए तो एक ह्यूज पैसा हो सकता है। और यहीं पर ये पैसा इस बिजनेस में दिखता है, आपको प्रोज्यूमर पावर बनने का मौका मिलता है। यहाँ आप कंज्यूमर से एक प्रोज्यूमर पावर में, एक स्मार्ट कंज्यूमर में आपको तब्दील किया जाता है और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करती है। इनकम को समझना है तो थोड़ा हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी पैसा बनाते हैं मार्केट में, उसके दो रूप हैं। या तो हम सेविंग करते हैं, आइदर एक्सपेंस करते हैं। 10 से 20% ही सेविंग होती है, 80 से 90% पैसा हमारा खर्च होता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि ये दोनों कार्य हम मार्केट में करते हैं। सेविंग के लिए हम जो भी पैसा मार्केट में सेव करते हैं, बैंक या अदरवाइज कहीं भी, तो उस पे हमको कुछ नॉमिनल रिटर्न्स मिलता है। लेकिन जो पैसा हमारा मार्केट में खर्च होता है उस पर हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। आपको ये बिजनेस अवसर देता है, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके खर्चों को आपकी आमदनी में बदलने का अवसर है। और ये अवसर इसलिए, अगर आपके खर्चे से भी इनकम हो तो निश्चित तौर पर हम सबकी लाइफ में एक चेंज आ सकता है। अगेन हम देखेंगे कि इनकम बनाने का फॉर्मूला क्या है। इनकम बनाने का जो फॉर्मूला है कि हम अपना कहीं ना कहीं टाइम डालते हैं और अपने स्किल को खर्च करते हैं, बदले में हमको पैसा मिलता है। टाइम हम सबके पास 24 घंटे हैं, स्किल भी लिमिटेड है। और टाइम और स्किल यदि दोनों लिमिटेड है तो मनी हमारा ऑटोमेटिक लिमिटेड हो जाता है। तो जितने भी लोगों ने ज्यादा पैसा बनाया है या वो अपनी लाइफ में सफल हैं, वो कहीं ना कहीं टाइम को अपने एक्सप्लोर किए हैं और समय को बढ़ा करके ही इनकम को बढ़ाने का एक माध्यम बना है। तो आज हम ये आपको देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर इस बिजनेस अवसर में अपने टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। क्योंकि ट्रेंड्स जब पूरी दुनिया में आते हैं तो एक साथ आते हैं और वो इतने ताकतवर होते हैं कि आप उन्हें बदल नहीं सकते। यदि हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपको वो टेक्नोलॉजी, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो 1960s में जो ट्रेंड्स था वो इंडस्ट्रियल एज था, 1970s प्लास्टिक्स, 1980s में कंप्यूटर आया। नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी जैसे लोग 10,000 रुपए से स्टार्टअप किया और आज वो बहुत अच्छे पैकेज पे हो गए। तो ये ट्रेंड्स जो, अच्छा, उसी समय में बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि इंडिया में कंप्यूटर नहीं चलेगा, बेरोजगारी आ जाएगी। और जिन लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया आज वही सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बताना चाहते हैं कि अभी का जो ट्रेंड है, धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन एज और ई कॉमर्स बेस्ड हो चुका है। आज कोविड के सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखा कि उन लोगों का बिजनेस बूम किया जो ई कॉमर्स बेस्ड थे, और ई कॉमर्स और एफएमसीजी गुड्स को लेके जिन लोगों ने काम किया उनका बिजनेस। तो ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा, और जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमें सही समय पर सही चीजों के साथ हमें अवेयर करती है। इसलिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी के लाभ लेकर काफी अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है जिसमें हम पैसा कैसे बनाते हैं। यदि हम महीने का 200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 3%, 600 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 6%, और मंथली अगर हम 10,000 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो हमें 21% का कमीशन स्लैब मिलता है। ये जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़े हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटी, हम इसके लिए एक बिग क्लैप चाहेंगे एमवे इंडिया और एमवे ग्लोबल, जो 1959 से आज 108 कंट्रीज और टेरिटरीज में इनका बिजनेस है। 64,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर है, और इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल भी ये सबसे लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और बहुत सारे ब्रांड से हमको ये इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, होम केयर, पर्सनल केयर, यूटेंसिल्स में भी आज हम काम कर रहे हैं। आगे हम कुछ प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को भी देखेंगे।
बट इसमें हम लोग पैसा कैसे आता है उसको समझते हैं। हमें को कुछ 5 से 10% का कैश डिस्काउंट मिलता है, 7 से 8% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, 10% ऑन गोइंग हमको गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, 3 to 21% हमें रेफरेंस बोनस मिलते हैं। यदि हम कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं और दूसरों को प्रमोट करते हैं तो हमें ये रेफरेंसेस मिलते हैं। इसमें रेजिडुअल इनकम भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, काफी प्रोफेशनल्स भी इसके साथ जुड़ करके एज ए करियर इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। इसमें लीडरशिप है, रॉयल्टी नेचर इनकम है, वर्ल्ड टूर है, और कोर प्लस आ जाने से तो कहना नहीं है। CSIs, BFI और BBIs की इनकम तो जस्ट काफी और तेजी से इंप्रूव हुआ है और लोगों की इनकम काफी अच्छी बन रही है। इस बिजनेस के थोड़ा मॉडल को समझते हैं कि इसमें पैसा कैसे बनता है। अगर एक फैमिली 10,000 रुपए का बिजनेस करते हैं, जिसमें हमारा खुद का टर्नओवर, हम सामान को खुद अपने घर में यूज करते हैं और दूसरे लोगों को शेयर करते हैं। 2-4 ग्राहक, जैसे हमने एक पैकेज बनाया है कि अगर आपको मंथली 1 महीने के घर का सारा सामान अगर आपको दिया जाए तो 20 से 2000 से 2500 में आपको पूरे मंथली सामान आपको मिलते हैं। और ऐसे 4 ग्राहक अगर आपके पास हैं तो आप मंथली 10,000 रुपए का बिजनेस करना सीख जाते हैं। और महीने का अगर आपका 10,000 रुपए का बिजनेस होता है तो आपकी ईयरली इनकम 22,500 रुपए की होती है। यही हम अगर 10 परिवार को इस चीज के बारे में सिखाते हैं कि आप 10,000 रुपए का बिजनेस कैसे करेंगे, तो आपकी ईयरली इनकम 80,100 रुपए होती है। और यही कार्य अगर हम 100 लोगों को सिखाते हैं, हम खुद करते हैं और पूरी टीम की हेल्प से लोगों को सिखाते हैं, तो हमारा टर्नओवर 10 लाख से ऊपर होता है और हमारी इनकम मंथली 1,65,000 और ईयरली 19 लाख समथिंग होती है। कुछ पोटेंशियल इनकम की बात करेंगे। इसमें फाउंडर्स प्लेटिनम के लेवल पे जो काफी प्रेस्टिजियस लेवल होता है इस बिजनेस में, वहां पर आपकी जो इनकम होती है फाउंडर प्लेटिनम पे 8 से 9 लाख प्लस होती है। एमरल्ड की इनकम यहाँ पर जब 3 लेग हमारी 10,000 पे भी क्वालिफाई करती है तो हमारी इनकम 30 लाख से एबव हो जाती है। और डायमंड की इनकम 66 लाख समथिंग से एनुअल एक्सेस होती है, जिसमें हमारा रिटेल, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस और अदर इंसेंटिव्स भी शामिल है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है और हम वर्ल्ड के वंडरफुल प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। और आज के डेट में हमको प्राउड फील होता है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जहां हमारे पास हर्ब्स भी हैं, होम केयर, पर्सनल केयर के नंबर 1 ब्रांड हैं जो हमारे और हमारे वातावरण को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं जो हर साल इसको यूएनओ से अवार्ड मिलता है, क्योंकि ये हमारे और हमारी पूरी प्रकृति की एक बेहतर देखभाल के रूप में ये प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। तो निश्चित तौर पर ये वंडरफुल प्रोडक्ट हैं और इसकी रेंज लगातार हम लोगों के साथ बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जहां हम अपने कार में या अपने घरों में एटमॉस्फेयर ड्राइव और एटमॉस्फेयर मिनी के जरिए हम अपने आप को स्वस्थ रहने में और एक शुद्ध वायु लेने का हमको में हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा जंप कर रहे हैं। हम एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया की तर्ज पर ये हम लोग काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु मदुरई में इनका बहुत बड़ा सेंटर है। आप सोच के देखिए कि इस सेंटर को स्थापित करने के लिए 18 प्लेसेस इंडिया में एमवे ने डिसाइड किए और उसमें से एक प्लेस तमिलनाडु में ये लिया गया। तो सोच सकते हैं कि इस तरह की कंपनी जो अपने सेंटर को, अपने कंपनीज को स्थापित करने के लिए इतना कॉन्शियस है कि वो कौन सी जगह, कौन सा वातावरण हमारे लिए सुटेबल होगा। तो आज हम ग्लोबल के साथ साथ लोकल पे भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बिजनेस डेवलप हो रहा है। कुछ फैक्ट्स हैं। कंपनी 1959 से एक देश से निकल करके 450 प्लस इनके प्रोडक्ट्स, 1300 से ज्यादा पेटेंट्स
और 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज में इनका ग्लोबल टर्नओवर 8.8 बिलियन डॉलर। आज इंडिया में अगर देखें तो भी इनके 22 साल हो चुके हैं और 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं इनके, 150 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, 2000 से ज्यादा पिन कोड पर इनकी डिलीवरी हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा है जिसको अभी आपने देखा तमिलनाडु में। सपोर्ट सिस्टम में इसका जबरदस्त वीमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है एमवे इंडिया का। तो आपको एक होप मिल सकता है कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। अब रोल आता है अपना, हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर 3 पिन प्लग से कनेक्टेड होते हैं। एक तरफ एमवे, दूसरी तरफ BWW, जिसके लिए हम लोग इन दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए एक जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं। साथ में आप एक सक्सेसफुल टीम के साथ कनेक्ट होते हैं। एमवे आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, 100% कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, सर्विसेज और मनी बैक गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट देती है। साथ में BWW जो सिस्टम है वो हमें बुक्स, सीडीज, मीटिंग, सेमिनार, फंक्शंस और इस तरह की ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम और मीटिंग अरेंज कर रहे हैं हमारे लिए, जिसके जरिए हम अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर एमवे के साथ साथ BWW और अपनी सक्सेसफुल टीम के साथ प्लग इन है तो उसको इस बिजनेस को बनाने में ज्यादा देर नहीं होगा और वो इस बिजनेस को काफी बड़ा कर सकता है। बिजनेस का जो एंट्री मॉडल है उसमें हम लोग 3 तरीके से आज किसी को प्रेफर करते हैं। पहला, वो प्रेफर्ड कस्टमर हो करके अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे करके आप इसके ब्रांड को यूज कर सकते हैं एज ए प्रेफर्ड कस्टमर। यदि हम सेकेंडरी ऑप्शन है हमारा एमवे डायरेक्ट रिटेलर के तौर पर, जहां हम अपने अकाउंट्स को भी डिटेल्स देते हैं और साथ में अगर हम 90 डेज के सेल्स क्राइटेरिया को पूरा करते हैं 3 पीसी के माध्यम से, अगर 5000 का बिजनेस करते हैं तो हम एमवे डायरेक्ट सेलर होते हैं, जहां हमें बिजनेस करने वाले लोगों का नेटवर्क डेवलप करने के लिए भी ये हम एलिजिबल हो जाते हैं और हम इस बड़ा बिजनेस कर पाते हैं। तो ये तीनों तरीके से बिजनेस में एंट्री होती है। ये बिजनेस मेंटरशिप और एसोसिएशन का है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस बिजनेस को कर ही पाए इसलिए क्योंकि इस तरह के घराने से हम लोग जुड़े हैं। इतना बेहतर एसोसिएशन है यहाँ पर, जिसकी अगर हम बात करें, हम लोगों के बनारस के पहले डायमंड मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और संगीता जी साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन लोगों की छत्र छाया में हम लोग इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको नर्चर करता है स्टार्टिंग से, आपकी सही केयर, आपकी छोटी छोटी चीजों को कैसे करेक्ट करते हुए, और इस माहौल में बने रहने से आप कब इस बिजनेस को कर जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं होगा। हम लोगों के अपलाइन मेंटोर अमिताभ एंड अर्चना जी जो बैंकर हैं, अमिताभ जी, और एंटरप्रेन्योर अर्चना मैम, आप लोगों का जो समय समय पर हम लोगों को गाइडेंस मिल रहा है, जिसकी वजह से इस बिजनेस को हम लोग बड़ा कर पा रहे हैं। और डे बाय डे हम लोग की सेल्फ काउंटिंग होती है और उनकी छत्र छाया में इस बिजनेस को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एक बात जो है समझ में आ रहा है, इस बिजनेस में एक बात क्लियर होती है कि यहाँ पर जो हम लोगों के मेंटोर हैं, हम लोगों के बच्चों के भी मेंटोर वही बनते हैं। बाकी के मार्केट में हम लोग बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी फैमिलीज में बैठना होता है, हम लोग लोगों से बात करते हैं तो लोगों से ये निकल आता है 50 to 60% लोग जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो उनके प्रोफेशन में आए, और कुछ बच्चे हैं जो खुद अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते। तो ये चीज यहाँ आने के बाद हम लोगों को क्लियर होती है कि आज हम सबकी जो अप्लाइड एसोसिएशन और मेंटरशिप की बात कर रहे थे कि कितना पावरफुल है और किस तरीके से इस सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम ही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जगह पर हमको किस तरीके से पुल डाउन किया जाता है और हम इसमें किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ग्रो कर रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई भी काम अगर हम करने के लिए स्टार्टअप करते हैं
तो रिजेक्शंस हमें मिलते हैं, रिजेक्शन आते हैं, और रिजेक्शंस पे मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना, कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको रिजेक्शंस किस हद तक मिलते हैं और आप उस रिजेक्शन को आप फेस करते हैं या फिर आप उससे विचलित होकर के आप डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हम आपके सामने एक एग्जांपल से उसको क्लियर करेंगे। ये नोट आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये 500 का नोट है। इस नोट को हम मना कर दें लेने से, इस नोट को हम कहीं फेंक दें, इस नोट को हम कितने भी टुकड़ों में कर दें, आप इसको डस्टबिन में डाल दें, इस नोट की वैल्यू कम नहीं होगी। इस नोट की वैल्यू 500 की है तो 500 की रहेगी। फ्रेंड्स, हम लोग एमबे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमें कोई मना कर देता है हमारे प्रोडक्ट लेने से, हमारी बातों को, या फिर कुछ लोग हैं जो आपका प्लान देखने के बाद आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। सो मेनी प्रॉब्लम्स, कई तरीके के रिजेक्शंस आपके सामने आएंगे, लेकिन अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो जिस तरीके से इस नोट की वैल्यू कम नहीं होगी, उस तरीके से आपकी कभी वैल्यू कम होने वाली नहीं है। आप अपने रिजेक्शंस को फेस करके आप आगे जा सकते हैं। बैक टू द होस्ट।